आज आपको एज पिरामिड के बारे में बताएंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, विभिन्न कंपटीशन में आया हुआ है। जैसे आप देखते हैं केबीएस, एमबीएस, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी, ठीक है, सीएसआईआर नेट, गेट, हर जगह आया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखते हैं एज पिरामिड जो था, ये टर्म या कॉन्सेप्ट किसने दिया? चार्ल्स एल्टन ने दिया। चार्ल्स एल्टन ने ही सर्वप्रथम कौन सा कॉन्सेप्ट दिया? एज पिरामिड का। ठीक है, अगर हम देखते हैं कोई नेचुरली ग्रोइंग पॉपुलेशन है, ठीक है, तो उसमें तीन तरह के एज स्ट्रक्चर या एज ग्रुप दिखाई पड़ते हैं। ठीक है ना? कौन कौन से एज ग्रुप दिखाई पड़ते हैं? एक दिखाई पड़ता है प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। दूसरा दिखाई पड़ता है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। तीसरा दिखाई पड़ता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं कोई भी पॉपुलेशन है जो नेचुरली ग्रो कर रही है, उसमें तीन तरह के ऑर्गेनिज्म दिखाई पड़ेंगे, प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। इसका मतलब क्या होता है? प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो होते हैं, जनरली माना जाता है ये, ठीक है, 1 से 14 ईयर्स ओल्ड होते हैं, 1 से 14 साल के होते हैं। ठीक है, और इसमें रिप्रोडक्शन की क्षमता नहीं पाई जाती है। ठीक है ना? 15 से लेकर या 15 से लेकर 45 ईयर्स के जो होते हैं, उसमें उसको कहा था कि प्रोडक्टिव एज ग्रुप, इसमें रिप्रोडक्शन की क्षमता पाई जाती है। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले जो होते हैं, वो ओल्ड एज वाले होते हैं। कैसे होते हैं? ओल्ड एज वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, ठीक है ना? इसमें रिप्रोडक्शन की क्षमता नहीं पाई जाती है। तो प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में अभी रिप्रोडक्शन की क्षमता नहीं पाई जा रही है, बाद में डेवलप होगी। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में रिप्रोडक्शन की क्षमता पाई जा रही है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में ओल्ड एज वाले आते हैं, इसमें भी रिप्रोडक्शन क्षमता नहीं पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं डिफरेंट जो एज ग्रुप पाए जा रहे हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, इसके आधार पे पॉपुलेशन को 3 भागों में बांटा गया है। पॉपुलेशन कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन सा पॉपुलेशन है? अब हम देख रहे हैं पहला जो इन एज ग्रुप के आधार जो पहला पॉपुलेशन है, उसको कहते हैं ग्रोइंग पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन हो गया ग्रोइंग पॉपुलेशन, दूसरा हो गया स्टेबल पॉपुलेशन, और तीसरा जो है वो हो गया डिक्लाइन पॉपुलेशन। ठीक है, ग्रोइंग पॉपुलेशन क्या होता है? जरा इसको फिगर से देख लेते हैं। ग्रोइंग पॉपुलेशन जो भी होगा, उसमें प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले ज्यादा होंगे इंडिविजुअल। छोटा ही फिगर बना रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए इसी को बना रहे हैं। ठीक है, तो ये वाले जो हैं नीचे वाले, ये कौन से हो गए? प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले हो गए। ये दोनों कौन से हो गए? रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले हो गए। और ये हो गया पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं जो प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले हैं, उनकी संख्या यहां और बढ़ा सकते हैं। प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप को प्री रिप्रोडक्टिव एज, ये भी प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है। प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले ग्रुप की संख्या रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव से ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसी पॉपुलेशन जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव की एज ग्रुप वाले की संख्या रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव से ज्यादा हो, ऐसे पॉपुलेशन को क्या कहते हैं? ग्रोइंग पॉपुलेशन। ठीक है, या इसको कहते हैं ब्रॉड बेस वाला पॉपुलेशन। कौन सा? ब्रॉड बेस।
ये पॉपुलेशन कौन सा है? ब्रॉड बेस पॉपुलेशन है। और इस पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, ठीक है, ये क्या होंगे? मैक्सिमम होंगे। प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप क्या होंगे? मैक्सिमम होंगे, ठीक है। और इस तरह जो पिरामिड बन रहा है ग्रोइंग पॉपुलेशन में, जो पिरामिड बनता है वो कैसा होता है? ट्रायंगुलर शेप पिरामिड। कैसा पिरामिड बन रहा है? ट्रायंगुलर पिरामिड, ठीक है। ट्रायंगुलर पिरामिड मतलब ये, अगर इसको देखा जाए तो ये इस तरह पिरामिड बन रहा है। इसमें नीचे प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, रिप्रोडक्टिव, और ऊपर पोस्ट रिप्रोडक्टिव। नीचे ज्यादा वो बेस जो है ब्रॉड है, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो इस तरह का जो पिरामिड बनता है ग्रोइंग पॉपुलेशन में, कैसा होता है? ट्रायंगुलर एज, ट्रायंगुलर पिरामिड होता है, ठीक है। दूसरा आता है स्टेबल पॉपुलेशन। स्टेबल पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन होता है जिसमें रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप लगभग बराबर होते हैं। ठीक, यहां देखिए ये वाला कौन सा हो गया? प्री रिप्रोडक्टिव। और ये सब क्या हो गया? पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ये रिप्रोडक्टिव हो गया, ये रिप्रोडक्टिव हो गया। और ऊपर वाला क्या हो गया? पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो हम स्टेबल पिरामिड में देख रहे हैं कि प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप लगभग बराबर हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ? प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप लगभग क्या है? बराबर है। इसीलिए पॉपुलेशन क्या है? स्टेबल टाइप है, ठीक है। और अगर इसका हम पिरामिड, वो क्या कहते हैं, इसका पिरामिड देखते हैं स्टेबल पॉपुलेशन का, तो ये पिरामिड हमेशा वेल शेप्ड आता है। कैसा आता है? वेल शेप्ड आता है। पिरामिड कैसा आएगा? बेल शेप। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेल शेप पिरामिड किस पॉपुलेशन का होता है? स्टेबल पिरामिड, ठीक है। ट्रायंगुलर पिरामिड किसका होगा? ग्रोइंग पॉपुलेशन का। अगला आता है डिक्लाइन पॉपुलेशन। डिक्लाइन, जैसे नाम ही बता रहा है, डिक्लाइन मतलब घटना, ठीक है। डिक्लाइन पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन होती है जिसमें पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की तुलना में पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले ज्यादा होते हैं। जैसे ये प्री रिप्रोडक्टिव हो गए, ये रिप्रोडक्टिव वाले हो गए, और ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप हो गए। सॉरी, ठीक है ना। ये हो गए प्री रिप्रोडक्टिव, ये हो गए रिप्रोडक्टिव, और ये हो गए क्या? पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक है। तो इस तरह के पॉपुलेशन में देखिए, अगर पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले, ओल्ड एज वाले ज्यादा होंगे, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव एज वाले कम होंगे, तो इस तरह की पॉपुलेशन क्या कहलाएगी? डिक्लाइन पॉपुलेशन, जो जल्दी समाप्त हो जाएगी। अगर इसका पिरामिड हम देखते हैं, ठीक है, यहां पे हम देखते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले लोग क्या होंगे? ज्यादा होंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, अगर इस पिरामिड को हम देखें, ठीक है, इसके पिरामिड को देखें, तो ये पिरामिड जनरली अर्न शेप होता है। कैसा होता है? अर्न शेप। अर्न शेप, इसका पिरामिड कैसा होता है? अर्न शेप। प्री रिप्रोडक्टिव कम होगा, रिप्रोडक्टिव और यहां पोस्ट रिप्रोडक्टिव ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरह हम एज पिरामिड को देखें। एज पिरामिड में 3 एज ग्रुप होते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज देखें, इन एज ग्रुप के आधार पर पॉपुलेशन को 3 भागों में बांटा गया है। ग्रोइंग पॉपुलेशन, स्टेबल पॉपुलेशन, डिक्लाइन पॉपुलेशन। ग्रोइंग पॉपुलेशन जो ग्रो करे, आगे बढ़ रही हो, आगे बढ़ रही हो मतलब उसमें प्री रिप्रोडक्टिव
एज ग्रुप वाले की संख्या ज्यादा हो। ठीक है, स्टेबल पॉपुलेशन जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव बराबर हो, और डिक्लाइन पॉपुलेशन जिसमें पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले ज्यादा हो, मेंबर ज्यादा हो। अगला इंपॉर्टेंट चीज है, अगर इनके पिरामिड को देखा जाए तो हम देखते हैं इनका पिरामिड ट्रायंगुलर शेप आता है, स्टेबल का पिरामिड बेल शेप्ड आता है, और अर्न का पिरामिड आएगा क्या, डिक्लाइन शेप। कैसा आएगा, डिक्लाइन शेप। ठीक है ना। अब हम इस पे आए हुए क्वेश्चंस देखते हैं जो विभिन्न कंपटीशन में आए हुए हैं। ठीक है ना, इस पे क्वेश्चन को हम देख लेते हैं क्या क्या आए हुए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है वो है नीट का है क्वेश्चन ये। ठीक है, और टीजीटी पीजीटी में भी आया हुआ है। द एज पिरामिड विथ बेसल द एज पिरामिड विथ ब्रॉड बेस इंडिकेट, कोई एज पिरामिड है जिसका बेस ब्रॉड है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है, हाई परसेंटेज ऑफ ओल्ड इंडिविजुअल, दूसरा हाई परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल, तीसरा लो परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल, चौथा स्टेबल पॉपुलेशन। ठीक है, क्या होगा, पूछ रहा है कोई पिरामिड है जिसमें बेस क्या हो, ब्रॉड हो। क्वेश्चन कह रहा है ब्रॉड बेस वाला कोई पिरामिड है। ठीक है, अब उसमें पूछ रहा है कि ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन दे रहा है कि ओल्ड इंडिविजुअल क्या होंगे, ये मैक्सिमम होंगे। दूसरा दे रहा है यंग इंडिविजुअल, ये ज्यादा होंगे। तीसरा ऑप्शन दे रहा है यंग इंडिविजुअल, ये कम होंगे। और चौथा दे रहा है ये पॉपुलेशन स्टेबल होगी। पूछ रहा है ब्रॉड बेस वाला पिरामिड कौन सा होगा, जिसमें ओल्ड एज ज्यादा हो, जिसमें यंग एज ज्यादा हो, जिसमें यंग पॉपुलेशन कम हो, जिसमें स्टेबल पॉपुलेशन हो। ठीक है, ऑप्शन आप बताइए, लास्ट में हम बताएंगे क्या होगा, आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इन एज पिरामिड, कोई एज पिरामिड है उसमें द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ रिप्रोडक्टिव एज इज लेसर, ठीक है, देन प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। कह रहा है कोई पॉपुलेशन है उसमें प्री रिप्रोडक्टिव वाले ज्यादा है किससे, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप से। ठीक है, किससे ज्यादा है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप से। और कह रहा है इंडिविजुअल ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप इज लेसर देन प्री रिप्रोडक्टिव बट हायर देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव। लेकिन रिप्रोडक्टिव किससे ज्यादा है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव से। कह रहा है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप प्री रिप्रोडक्टिव से रिप्रोडक्टिव से ज्यादा प्री रिप्रोडक्टिव है, और रिप्रोडक्टिव किससे ज्यादा है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव से। तो कह रहा था पॉपुलेशन एज, पॉपुलेशन क्या होगी, नंबर 1 ग्रोइंग होगी, नंबर 2 डिक्लाइन होगी, नंबर 3 स्टेबल होगी, और नंबर 4 नन, कोई भी नहीं। ठीक है, क्या होगा इसमें आंसर आप बताइए, जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज्यादा हो, फिर रिप्रोडक्टिव, और लास्ट में पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है, आंसर हम लास्ट में बताएंगे इसमें क्या होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेल शेप्ड एज पिरामिड इंडिकेट, अगर कोई पिरामिड बेल शेप है, बेल शेप्ड है, तो क्या इंडिकेट करेगा। पहला इसमें है नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल इज ऑलमोस्ट इक्वल। कह रहा है इसमें प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल क्या होंगे, ऑलमोस्ट इक्वल होंगे। दूसरा कह रहा है पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर कंपैरेटिवली फ्यूअर, पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले क्या होंगे, कम होंगे। तीसरा कह रहा ऑप्शन
पॉपुलेशन साइज रिमेन स्टेबल, पॉपुलेशन साइज स्टेबल होगी, ठीक है। चौथा का रहा है ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। कोई बेल सेट पिरामिड होगी तो क्या होगा, प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव के बराबर होगा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन की साइज कम होगी, पॉपुलेशन साइज स्टेबल होगी, या ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा ऑप्शन, आप सोचिए और बताइए। ऑप्शन हम बाद में लास्ट में बताएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो फिगर बना है ये पूछ रहा है कौन सा पॉपुलेशन होगा, ठीक है। ऑप्शन दे रहा है स्टेबल पॉपुलेशन होगा, दूसरा ऑप्शन है डिक्लाइन पॉपुलेशन है, तीसरा ऑप्शन है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है, और चौथा ऑप्शन है नन, ठीक है। कौन सा पॉपुलेशन होगा इसको बताइए आप, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एन अर्न शेप पॉपुलेशन एज पिरामिड रिप्रेजेंट्स, कोई पॉपुलेशन अगर अर्न शेप है तो इसका पिरामिड क्या रिप्रेजेंट करेगा। नंबर 1 ग्रोइंग, ये पिरामिड क्या ग्रोइंग पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा स्टैटिक पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, तीसरा डिक्लाइन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, और चौथा एक्सटिंक्ट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। हम ऑप्शन इसका भी लिख दे रहे हैं, लास्ट में बताएंगे। और अब लास्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लास्ट क्वेश्चन का रहा है द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड, अगर किसी पॉपुलेशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाएगा, किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पॉपुलेशन का, किसका, पॉपुलेशन का, ये क्या कहलाएगा, ठीक है। पहला एज स्ट्रक्चर कहलाएगा, दूसरा एज पिरामिड कहलाएगा, तीसरा इकोलॉजिकल पिरामिड कहलाएगा, और चौथा फोर्थ है ग्रोथ मॉडल कहलाएगा। कौन सा होगा, किसी पॉपुलेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाएगा, एज स्ट्रक्चर, एज पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड, या ग्रोथ मॉडल। ये लास्ट क्वेश्चन था, इसका भी ऑप्शन हमने लिख दिया, ठीक है। इस तरह हम देखते हैं कुल 6 क्वेश्चन बताए गए आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपटीशन में ये पूछे गए हैं, ठीक है। आप सबके आंसर लगा लिए होंगे, आ गया होगा, ठीक है। अब हम आंसर बता रहे हैं। पहले क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन, दूसरे का पहला ऑप्शन, तीसरे का चौथा ऑप्शन, चौथे का दूसरा ऑप्शन, पांचवे का तीसरा ऑप्शन, और लास्ट क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, जो सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ठीक है। और लोगों से शेयर करिए, जिससे आपके शेयर करने से, लाइक करने से मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा नए वीडियो बनाने के लिए हम प्रेरित होते हैं। धन्यवाद।